हेलो एवरीवन, मैं सृष्टि हूँ। हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नेचुरल फार्मिंग। आज का टॉपिक है इनिशिएटिव्स बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग एंड केमिकल फ्री एग्रीकल्चर। इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा था इनिशिएटिव्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनिशिएटिव्स बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। ओके, राज्य सरकार जो है, हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप किसी और स्टेट के हैं तो आप अपने गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम्स हैं, जो योजनाएं उनकी द्वारा चलाई जा रही हैं, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ही टॉपिक है जो गवर्नमेंट स्टेट के कारण डिफरेंट है, अलग अलग है, तो आप उसको एक टॉपिक को आप रेडी कर सकते हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ वाले बच्चों के लिए तो ये बेस्ट है, ये सारा कुछ है इसमें। ठीक है, चलिए हम छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती और रसायन मुक्त कृषि को बढ़ावा देने हेतु पहले। ओके, चलिए Chhattisgarh promotes natural and chemical-free agriculture to protect soil health, farmers' income, and rural ecology. ठीक है, the approach combines traditional wisdom with modern sustainability. गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको मॉडर्न सिस्टम से कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रही है, ताकि ट्रेडिशनल सिस्टम के फायदे भी हमको मिले और मॉडर्न सिस्टम का प्रोटेक्शन भी हमको मिले। ठीक है, ताकि किसानों को कोई नुकसान भी ना हो। ओके, छत्तीसगढ़ सरकार मिट्टी की उर्वरता, किसानों की आय और ग्रामीण परिस्थिति की रक्षा हेतु प्राकृतिक और रसायन मुक्त खेती को प्रोत्साहित करती है। ये टारगेट है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का। क्या क्या है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है सिमिलर, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना, किसानों की आय बढ़ाना और ग्रामीण परिस्थिति की रक्षा हेतु। ठीक है, और गवर्नमेंट क्या सोचती है, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक सतत तकनीकों का समावेश किया जाए, ताकि हमारा जो कृषि है वो और भी अच्छा से अच्छा बनता जाए। ओके, तो ये हो गया परिचय, इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के इन स्कीम्स के, जिस तरह हमने स्टेट गवर्नमेंट के, जिस तरह हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में पढ़ा था। रेड्यूस केमिकल फ्री फर्टिलाइजर यूज, ठीक है, रेड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर यूज, एनकरेज काउ बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग, एनहेंसेस फार्मर इनकम थ्रू सस्टेनेबल मेथड्स एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, वाटर एंड लोकल सीड्स। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स है। इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो योजनाएं चलाती है, प्रोग्राम्स चलाती है। ठीक है, रासायनिक खादों का उपयोग को घटाना, गौ आधारित जैविक खेती को प्रोत्साहित करना, सतत तरीकों से किसानों की आय बढ़ाना, मिट्टी, जल और देशज बीजों का संरक्षण करना। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट है गोधन न्याय योजना। अब तो एट प्रेजेंट ये योजना अभी सुचारू रूप से चालू नहीं है, परंतु ये योजना अच्छी है जो कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देती है, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, और कौन से योजना है, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, ये भी आप सब जानते हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत जोर शोर से ये योजना चलाई गई थी। नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ये बहुत अच्छी योजना थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस बारे में जाने, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। थर्ड है ऑर्गेनिक मिशन, जैविक मिशन। फोर्थ है क्लस्टर डेवलपमेंट। फिफ्थ है ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, प्रशिक्षण और जागरूकता। सर्टिफिकेट प्रोग्राम, प्रमाणन कार्यक्रम, मार्केटिंग लिंकेजेस, बाजार संपर्क। ठीक है, वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन, जल और मिट्टी के संरक्षण। ये सब जो है ऐसे योजनाएं हैं, ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट चला रही है। ठीक है, और किस लिए चला रही है, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, चलिए हम एक एक के बारे में थोड़ा डिटेल में हम जानते हैं। गोधन न्याय योजना कब स्टार्ट किया गया था, 2020 को। क्या किया जा रहा था इसमें, आप सब जानते होंगे, बहुत ही पॉपुलर योजना है। बाय काउ डंग एट 2 रुपीज पर केजी फ्रॉम द फार्मर्स। ठीक है, और प्रमोट्स वर्मी कंपोस्टिंग एंड ऑर्गेनिक मैन्योर। काउ डंग लेके गवर्नमेंट इसको, इनसे वर्मी कंपोस्ट बना रही थी और कंपोस्टिंग कर रही थी, और उन फार्मर उसे ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने के बाद फिर से किसानों को उनको दिया जाता था। ठीक है, इट क्रिएट्स रूरल जॉब एंड स्ट्रेंथन द काउ बेस्ड फार्मिंग। इससे रूरल पीपल लोगों को बहुत फायदा हुआ, उन लोगों ने गोबर बेच के बहुत पैसे भी कमाए। ठीक है, और साथ ही साथ काउ बेस्ड फार्मिंग को भी एक प्रमोशन मिला। ठीक है, तो ये थी गोधन न्याय योजना। ठीक है, इसके बारे में आप जान लें। इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। 2020 से शुरू किया गया था। किसानों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाता था। वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद के निर्माण को बढ़ावा दिया गया इसके कारण, और ग्रामीण रोजगार और गो आधारित खेती को सशक्त बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना। ये भी आप सब जानते हैं। इंटीग्रेट रूरल सस्टेनेबिलिटी मॉडल। 4 चीजें थी, उन सब का मतलब था, नरवा मीन्स वाटर कंजर्वेशन, छत्तीसगढ़ में नरवा होता है नाला। ठीक है, फिर है गरवा, मतलब लाइव स्टॉक प्रोटेक्शन, जहां पे एनिमल्स को रखा जाता है।
फिर घुरवा मतलब ऐसी जगह जहां पे कचरा इकट्ठा होता है, और उस कचरे से क्या करते थे, कंपोस्ट बनाया जाता था और वेस्ट रिसाइकलिंग होती थी। फिर बाड़ी मतलब होम बेस्ड वेजिटेबल कल्टीवेशन, घर के आंगन में, घर के पीछे एक बाड़ी बनाई जाती है जहाँ पे वेजिटेबल कल्टीवेशन किया जाता है। तो इन चारों चीजों को कंबाइंड करके योजनाएं चलाई जा रही थी, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, और इस तरह से नेचुरल फार्मिंग को, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा था छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड जो प्रोग्राम है। ग्रामीण सततता को समेकित मॉडर्न, नरवा का मतलब जल संरक्षण, गरवा मतलब पशुधन संवर्धन, घुरवा मीन्स अपशिष्ट पुनर्चक्रण और खाद निर्माण, बाड़ी मीन्स घर के पास सब्जी उत्पादन। ठीक है, अब हम थर्ड मॉडल में चलते हैं, थर्ड प्रोग्राम में ऑर्गेनिक मिशन। छत्तीसगढ़ ऑर्गेनिक मिशन का मतलब क्या है, 100% ऑर्गेनिक विलेजेस डेवलप करना। ठीक है, ऐसे विलेजेस डेवलप करना जो 100% ऑर्गेनिक ही हो, जिसमें केमिकल, जो लोग खेती के लिए केमिकल का यूज बिल्कुल ना करें। ठीक है, एनकरेजेस जीवामृत, बीजामृत एंड घन जीवामृत। ठीक है, ऑर्गेनिक मिशन क्या करता है, ये तीनों को प्रमोट करता है, और जब इन तीनों का प्रमोशन होगा तो किसान जो है वो नेचुरल फार्मिंग की तरफ भी प्रमोट होंगे। ठीक है, इट प्रोवाइड सर्टिफिकेशन एंड मार्केट लिंकेज सपोर्ट। ठीक है, ऑर्गेनिक मिशन क्या करता है, सिर्फ सपोर्ट नहीं करता, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका सर्टिफिकेशन और मार्केट लिंकेज के लिए भी वो हेल्प करता है किसानों को। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्गेनिक मिशन जो छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है। इसका हिंदी वर्जन देखते हैं हम, छत्तीसगढ़ जैविक मिशन, 100% जैविक गांवों का विकास, जीवामृत, बीजामृत और घन जीवामृत का उपयोग। ठीक है, प्रमाणन और बाजार संपर्क में किसानों की सहायता करना। नेक्स्ट है क्लस्टर डेवलपमेंट। ठीक है, क्लस्टर डेवलपमेंट अभी भी बहुत जोर शोर से चल रहा है। ओवर 2000 नेचुरल फार्मिंग क्लस्टर्स फार्म्ड अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, 2000 नेचुरल फार्मिंग क्लस्टर्स बनाया गया है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। फार्मर्स ट्रेन्ड इन कंपोस्टिंग, जीवामृत एंड फार्म मैनेजमेंट। और इसमें क्या किया जा रहा है, फार्मर्स को ट्रेन किया जा रहा है, किस लिए, जीवामृत बनाने के लिए, कंपोस्टिंग बनाने के लिए और फार्म मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्लस्टर डेवलपमेंट। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है अभी, और 2000 क्लस्टर बनाने का टारगेट रखा गया है। राज्य भर में 2000 से अधिक प्राकृतिक खेती क्लस्टर बनाए गए हैं। किसानों को कंपोस्टिंग, जीवामृत और खेत प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया है। अब फिफ्थ है इसी में ही, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। किसानों को इसके बारे में ट्रेनिंग और अवेयरनेस दिया जा रहा है। फार्मर फील्ड स्कूल स्टैब्लिश्ड फॉर ट्रेनिंग। ठीक है, फार्मर फील्ड स्कूल्स बनाए जा रहे हैं जहां पे किसानों को ट्रेनिंग दी जाए। उनके फील्ड में वर्कशॉप दिया जा रहा है फॉर वुमेन एसएचजीज रिगार्डिंग क्या, रिगार्डिंग नेचुरल फार्मिंग। इंक्लूजन ऑफ नेचुरल फार्मिंग मॉड्यूलर इन केवीके प्रोग्राम। केवीके प्रोग्राम्स में भी नेचुरल फार्मिंग का इंक्लूजन किया जा रहा है ताकि उसके ऊपर रिसर्च हो, उसके ऊपर इनोवेशंस हो, और जो भी रिसर्च हो उसको किसानों को ट्रेन किया जाए। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस इन छत्तीसगढ़। हिंदी में हम देखते हैं इसको, किसान प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना, महिला स्व सहायता समूहों के लिए कार्यशाला और किसान विज्ञान केंद्रों में प्राकृतिक खेती का समावेश किया जा रहा है। ठीक है, अब सिक्स्थ है सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। क्या होता है सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, पीजीएस ये एक संस्था है, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। सर्टिफिकेशन एंश्योर्स ऑर्गेनिक ऑथेंटिसिटी। आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, ये प्रूफ कैसे आप करें, तो प्रूफ कौन करता है, पीजीएस। ठीक है, पीजीएस पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, ये आपके प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक है करके प्रूफ करता है, सर्टिफिकेट देता है, जिसके बाद आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो फार्मर्स यूज द ऑर्गेनिक छत्तीसगढ़ लेबल फॉर क्रेडिबिलिटी। और छत्तीसगढ़ में ये लेबल, ये सर्टिफिकेशन क्या होता है, ऑर्गेनिक छत्तीसगढ़। ठीक है, तो अगर आप ऐसे फार्मर हैं जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग आप अपने खेत में इंप्लीमेंट किए हुए हैं, तो आप इस संस्था के द्वारा आप सर्टिफिकेशन पा सकते हैं गवर्नमेंट से, और उसके बाद फिर जब आपके पास सर्टिफिकेशन होगा तब आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप उस प्रोडक्ट को फिर ऑर्गेनिक छत्तीसगढ़ के लेवल में आप उसको सर्टिफाई करा सकते हैं और मार्केट में बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन छत्तीसगढ़। अब इसको हिंदी में हम देख लेते हैं। प्रमाणन कार्यक्रम, पीजीएस प्रमाणन प्रणाली से उत्पाद की प्रामाणिकता सुनिश्चित की जाती है, किसानों को ऑर्गेनिक छत्तीसगढ़ लेबल दिया जाता है। ठीक है, अब 7th पॉइंट देखते हैं, मार्केट लिंकेज। मार्केट लिंकेज में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट क्या हेल्प कर रही है किसानों की, ऑर्गेनिक आउटलेट्स ओपन इन रायपुर, बिलासपुर एंड दुर्ग। ठीक है, आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के ऑर्गेनिक आउटलेट्स बने हुए हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हैं, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और भी, और छोटे छोटे और आउटलेट बने हुए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स या नेचुरल फार्मिंग प्रोडक्ट जो है वहां पे सेल किया जाता है। ठीक है, सपोर्ट फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग, गवर्नमेंट जो है फार्मर्स को ऑनलाइन मार्केटिंग में सपोर्ट कर रही है। एंड पार्टनरशिप विद कोऑपरेटिव्स एंड एफपीओज। एफपीओज और कोऑपरेटिव्स भी है, फार्मर मिलके जो कर रहे हैं वो दूसरे फार्मर्स की भी हेल्प कर रहे हैं फॉर द मार्केट लिंकेजेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका मार्केट लिंकेजेस इन छत्तीसगढ़।
इसको हिंदी में देखते हैं। बाजार संपर्क, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में जैविक आउटलेट का स्थापित किया गया है। ऑनलाइन विपणन को बढ़ावा दिया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, और एफपीओ और सरकारी संस्थाओं से साझेदारी की जा रही है ताकि वो भी किसानों की मदद कर सके। ठीक है, तो ये हो गया बाजार संपर्क। अब लास्ट 8th पॉइंट है वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन चला रही है, कंस्ट्रक्टिंग पॉन्ड्स, चेक डैम्स एंड कंटूर बंड्स। ठीक है, प्रमोटिंग ऑर्गेनिक मल्चिंग एंड ग्रीन मैन्योर्स। ठीक है, सॉइल टेस्टिंग फॉर ऑर्गेनिक कार्बन लेवल्स। ठीक है, ये काम कर रही है गवर्नमेंट, पॉन्ड्स बनाना, चेक डैम्स बनाना, कंटूर बंड्स बनाना। ठीक है, और मल्चिंग करवाना, ऑर्गेनिक मल्चिंग करवाना, ग्रीन मैन्योर यूज करना। तो ये सबसे क्या हो रहा है, हम ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिलता है, प्रमोशन मिलता है, जिससे किसान उसको करने में उत्सुक होते हैं। ठीक है, सॉइल टेस्टिंग की जाती है फॉर द ऑर्गेनिक कार्बन इन द सॉइल। ठीक, तो ये हो रहा है, वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में। जल और मिट्टी संरक्षण के कार्यक्रम, तालाब, स्टॉप डैम और कंटूर बंड बनाना, मल्चिंग और हरी खाद को बढ़ावा देना, मिट्टी परीक्षण और जैविक कार्बन का स्तर को सुधारना। ठीक है, अब इन सब का क्या प्रभाव हो रहा है, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है छत्तीसगढ़ में, देखते हैं हम इसको। 3 लाख प्लस फार्मर्स अडॉप्टेड नेचुरल फार्मिंग, वेरी नाइस, कि 3 लाख प्लस फार्मर्स ने नेचुरल फार्मिंग अडॉप्ट किया है। 40% रिडक्शन इन केमिकल यूज, बेटर सॉइल हेल्थ एंड अर्थवॉर्म एक्टिविटी, एनहेंसिंग फार्मर इनकम एंड फूड सेफ्टी। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं। ये 4 चीजें हमको क्या बताती है कि इस नेचुरल फार्मिंग का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, 3 लाख प्लस फार्मर्स ने नेचुरल फार्मिंग अडॉप्ट किया है। 40% केमिकल यूज कम किया हुआ है, रासायनिक उपयोग में कमी हुई है, मिट्टी स्वास्थ्य और केंचुआ गतिविधि में सुधार हुआ है क्योंकि नेचुरल फार्मिंग है ये, और आय और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये हो गया इंपैक्ट किसका, नेचुरल फार्मिंग का इन छत्तीसगढ़। अब फ्यूचर प्लान्स, क्या प्लान्स है छत्तीसगढ़ के रिगार्डिंग नेचुरल फार्मिंग, हम देखते हैं। एक्सटेंड नेचुरल फार्मिंग इन ऑल 33 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, स्टैब्लिश ट्रेनिंग यूनिवर्सिटीज, मेक छत्तीसगढ़ अ मॉडल स्टेट फॉर नेचुरल फार्मिंग। ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है वो इस कोशिश में लगी है कि छत्तीसगढ़ को हम एक नेचुरल फार्मिंग का बेस्ट मॉडल जैसे क्रिएट कर सके। ठीक है, तो सभी 33 जिलों में प्राकृतिक खेती का विस्तार किया जा रहा है, प्रशिक्षण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है, और छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक खेती का मॉडल राज्य बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, तो ये पूरे वीडियो का अब हम कंक्लूजन समझते हैं कि हमने क्या पढ़ा। देखिए, गवर्नमेंट क्या चाहती है हमने वो समझा, क्या ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का हमने वो समझा, क्या क्या प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं हमने वो समझा, और इसके इम्पैक्ट क्या पढ़ा वो समझा हमने, और अब फ्यूचर प्लान्स क्या है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का हमने वो जाना। ठीक है, छत्तीसगढ़ पॉलिसीज ब्लेंड कल्चर एंड इनोवेशन टू लीड इंडियाज केमिकल फ्री एग्रीकल्चर मूवमेंट टुवर्ड्स द सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, छत्तीसगढ़ की नीतियां संस्कृति और नवाचार का संगम है जो भारत के रसायन मुक्त और सतत कृषि की दिशा में अग्रसर कर रही हैं। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है लगातार कि जो छत्तीसगढ़ की जो खेती प्रणाली है, जो फार्मिंग सिस्टम है, वो कन्वेंशनल से धीरे धीरे नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े, उसे प्रमोट किया जा रहा है, प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं, अलग अलग क्लस्टर में डेवलपमेंट किया जा रहा है, ऑर्गेनिक मिशन लगाए जा रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटीज बनाई जा रही है ताकि ट्रेनिंग दी जा सके। तो इस तरह से हर कोशिश की जा रही है ताकि ये नेचुरल फार्मिंग को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सके। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके।